नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉलर बनाना और कॉलर को चढ़ाना। तो दोनों चीज़ें हम इसमें बताएंगे, बिल्कुल ही सफाई के साथ कॉलर चढ़ेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इस तरीके से हमने कॉलर को चिपका लिया था जैसे कि पिछले वीडियो में। अब हमको यहाँ पर से जड़ से काट देना है, क्योंकि कॉलर में हमको मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है नीचे साइड में, तो इसलिए हमको जड़ से काट देना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर कॉलर को बना लेते हैं, फिर हम अपनी बेन पट्टी बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमको कपड़े को निकाल लेना है। स्टोन का भी इसी में निकाल लेना है और कॉलर का भी। वो किस लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम कॉलर को बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट, मतलब एक जो धागा है, इस तरीके से इतनी दूरी आपको बना के चलना है, सिलाई लगाना है, ताकि पलटने पे बाहर लब ना चमके। और एक पॉइंट पीछे ही रखना है, उसमें ये धागा डाल देना है सिंगल। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो है हमको नोक निकालना होती है। तो एक पॉइंट हमने लिया, धागे को फंसाया और इधर साइड में कर दिया। अब नीचे का हल्का सा टाइट रखें हाथ, और इसको सिलाई लगाते हुए चले जाएं, ताकि नीचे का हिस्सा नम ना करे। इसमें भी एक पॉइंट पीछे को रखना है टाँके को, और यहाँ पर धागे को डालना है, एक पॉइंट बढ़ाना आगे, और उसके बाद जो है इसको इस तरीके से टाइट करना है। ऐसे करके हाथ को लगाना है, ज़रा साफ कर लेना है, उसके बाद सिलाई लगा देना है। उसके बाद हम इसको कट कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस आधे पैर का मार्जिन रखना है आपको। अब हम इसको जो है पलट लेते हैं। पलटने के बाद सिंपल सा नोक निकालने की जरूरत नहीं, धागे पकड़ा और खींच दिया। उसके बाद इसको भी खींच दिया, ये नोकें निकल आई। यहाँ पर नाखून लगाना है, और सिलाई को लगा देना है। इसको हाथ से चलाते रहें इस तरीके से, ताकि लब ऊपर ना आए। उसके बाद सिलाई लगा देंगे नीचे की। अब इसको हम काट देंगे। तो ये देखिए उल्टी तरफ हमारा कॉलर फिनिशिंग के साथ बिल्कुल बना हुआ है, और सीधी तरफ भी फिनिशिंग के साथ। उसके बाद ये नोक के हैं, इन पर का धागा निकाल देना है, खींचना नहीं है, वरना टाँकी यहाँ पर टूट जाएगी। इसको निकालना होता है। निकालने के बाद बीच का कुटका लगा लेना है। अब स्टोन पट्टी अपनी बनाते हैं। नीचे का हिस्सा है, इसको हमको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। बाकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है फालतू का, उसको काट देना है। यहाँ पर एक पैर का दबाव रखना है, आधा इंच का नहीं रहेगा, एक पैर का रहेगा। और इसमें भी सेंटर का कुटका लगा लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसको नाप के, यहाँ पर स्टोन के पास भी कट लगा लेना है। ठीक है ना, इस तरीके से।
अब हम इसको लगा लेते हैं। कुटके से कुटके को मिलाना है। नीचे वाले पल्ले को टाइट रखना है। और ये देखिए किनारे पे बिल्कुल आया है कुटका। ऐसे हमको इधर वाला भी जड़ लेना है। इससे हमारे ठोके एक बराबर आएंगे। तो ये कलर बनके रेडी हो गया। अब हम इसको पक्का कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये जो गुलाई दिख रही है, स्टोन भी हमारी गुलाई में कटी हुई है। तो गुलाई में ही हमको इसको अटैच करना है। अगर सीधा सीधा कर देंगे तो यहाँ पर नम आएगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसलिए जैसी स्टोन कटी होती वैसे ही हमको इसको लगाना होता है, इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसा करके रख के और ऐसा एक बार ऐसा करके देख लें। देखिए यहाँ पर आ रही है और इधर साइड भी ऐसे। ठीक है ना, सेम में आ रही है हल्की सी, तो सेम में आपको रखना है। देखिए ये जो स्टोन है यहाँ पर थोड़ा सा आधा सो चाक खोल देंगे, इससे ठोके हमारे अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर सिलाई लगाई, पूरी नहीं पीछे बंद करना है, हल्का सा चाक खोल लेना है। उसके बाद इसको हमें उंगली से टाइट कर लेना है पल्ले को। और ये सिलाई है, सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगना चाहिए, ये वाली सिलाई इसके ऊपर। और सेम में आपका जाना चाहिए ये। देखिए नीचे से हम टाइट रखे हैं, ऐसे ही आपको रखना है। चाक खोलने के बाद अब हम इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको पलट लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी स्टोन आई है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम चाक से निशान लगा लेंगे। इसी के ऊपर हमको सिलाई लगाना है। बाकी हमको पैर भर मार्जिन रखना है, काट देना है। और यहाँ पर बीच का कुटका लगा लेते हैं। अब देखिए हम इसको कलर को चढ़ाते हैं। चढ़ाने के लिए सबसे पहले कलर को नाप लेना है कि हमको कितना खींचना है, कितना नम करना है। तो देखिए ये कलर इतना है, यानी कि खींचेगा नहीं, बिल्कुल भी ऐसे ही चढ़ जाएगा। सिंपल सा इसको डबल करना है। डबल करने के बाद कंधी से कंधी मिलाना है ये वाली, और उसके बाद जो है इसको छांट देना है। अब देखिए ये सीधी तरफ से हमको इसको चढ़ाना है इस तरीके से। देखिए इसको हमको बराबर रखना है, इसको छोटा बड़ा नहीं करना है। छोटा बड़ा करने से ये दिक्कत करेगा, मतलब आला चढ़ेगा नहीं अच्छे से कलर। तो इसको बराबर करके यहाँ पर ही हमको इसको जो निशान लगाए हैं चाक से, इनके ऊपर सिलाई को लगा देना है। और यहाँ तक लगाएं, उसके बाद नाप लें। तो कुटके से कुटका ही मिला लेना इसको, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको नापते भी जाएं कि कुटके मतलब बढ़ तो नहीं रहा है कोई भी पल्ला।
तो देखिए उसके बाद इसको हमको कंधी को बराबर, दोनों कंधियों को मिलाना है, इसको मिलाना है इधर साइड, और यहाँ पर निशान लगा लेना है, एक सेंटर का लगाना है। इससे क्या है, कलर एकदम बराबर चढ़ता है सीधा। यहाँ से हमको इसको लेके चलना है। तो देखिए ये ठोका है, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। इस धागे को इधर रखेंगे और ये अच्छे से ठोके को बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से कलर को चढ़ा दिया। उल्टी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये उल्टी तरफ है, कितनी फिनिशिंग के साथ देखिए बेन पट्टी हमारी चढ़ी है। तो इस तरीके से आप इसको चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है सीधी तरफ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन आल पे जरूर क्लिक कर लें।